रही है। और इसलिए हमारी पार्टी की एक विशिष्ट परंपरा के नाते कि एक निरंतरता के साथ, कंटिन्यूटी के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ जो पार्टी काम करती है, वह पार्टी अपने नए नेतृत्व को भी उभारते हुए सार्वजनिक जीवन में नए नेतृत्व को, नए अनुभवों को विस्तार देने के लिए, सामाजिक रूप से नए लोगों को प्रतिनिधित्व देने के लिए एक नई परंपरा के साथ काम कर रही है। और पार्टी एक पूरे विचार की प्रेरणा के साथ काम कर रही है। नए नेतृत्व को काम के साथ उभारना, नए नेतृत्व को कार्य के लिए बढ़ावा देना और उसके साथ संगठन और सरकार दोनों का समन्वय करते हुए एक सहज रूप से, साथ रूप से संगठन और साथ सरकार के साथ ये जो भारतीय जनता पार्टी ने भारत की राजनीति में एक सहज रूप से विकास और निरंतरता की जो स्थापना की है, उसको सातत्य को लगातार आगे बनाए रखने के लिए पार्टी काम कर रही है। और गुजरात में इस नवीन मंत्रिमंडल को बधाई। और अब पार्टी के सभी हमारे पुराने और नए सब साथी मिलकर संगठन और सरकार को आगे बढ़ाने में लगे और आगामी समय में भी गुजरात के विकास की जो यात्रा पिछले 27 वर्षों से, 2 दशकों से ज़्यादा अधिक भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात में करी है, उसके सातत्य भाव को लगातार आगे बनाए। सर, क्या नई भारतीय जनता पार्टी की शुरुआत है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी स्थायी रूप से देश में काम करने वाला संगठन है। पार्टी हमारी लगातार आगे चल रही है और पार्टी अपने में से ही एक नई परंपरा और नए नेतृत्व को भी आगे लेकर के कार्य को बढ़ा रही है। सर, क्या गुजरात को प्रयोगशाला माना जाता है बीजेपी का, तो ये प्रयोग जो है वो पूरे देश में भी लागू किया जाएगा? इसको प्रेरणा मान सकते हैं। ये पार्टी का एक लगातार काम करने का स्वभाव है और ये स्वाभाविक है कि नया नेतृत्व भी आगे बढ़े। ये पार्टी की ही जिम्मेदारी है। पार्टी ने अपनी रचना में, अपनी विचारधर्मिता में, क्रियाशीलता में, सृजनात्मकता में, व्यक्तित्व विकास में, पार्टी विकास में, नेतृत्व विकास में लगातार इस प्रकार के विषयों को आगे बढ़ाया है। और ये इस प्रकार का लोकतांत्रिक प्रयोग करते हुए भारतीय जनता पार्टी देश की राजनीति में भी नए नेतृत्व को आगे नया को बढ़ाते और उसका सातत्य रखते हुए, उसकी कंटिन्यूटी रखते हुए कार्य कर रही है। सब लोग थे, साथ में थे, मंच पे थे, सबकी सहमति से थी, सर्वसम्मति से ये सारे कार्य, सब लोग साथ में थे। उनके अंदर एक बात ये भी आ रही है कि कुछ आपके जो मंत्री थे वो नॉन फ्रीक्वेंट थे, लेकिन कुछ मंत्री जो ऐसे थे कि जो काफी फ्रीक्वेंट थे, ना उनकी कोई कंप्लेन आ रही थी, ना कोई उनके पर अच्छा काम कर रहे थे। सबने, यहाँ पे लग रहा है कि सबको एक ही डंडे से हाथ लिया, सबने सर्वसम्मति से निर्णय किया है, सबने एक साथ मिलकर के किया है। ये पार्टी की सामूहिकता का जो प्रकटीकरण है, नए नेतृत्व को बढ़ाते हुए पुराने भी सब लोग जो हैं पार्टी के काम को आगे बढ़ा रहे हैं। नया नेतृत्व भी आगे आए, नया नेतृत्व का प्रयोग हो, पार्टी लगातार नए नेतृत्व को भी आगे बढ़े और सब लोग साथ मिलकर के काम करें। मंत्री है जो नाराज है, उनको क्या मना लिया गया? सभी लोग साथ हैं आपके सामने, सबने साथ मिलकर के कार्यक्रम में भाग लिया है। साथ मिलकर कार्यक्रम में भाग लिया है, लेकिन सबके जोर में से कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं आंदोलन की शुरुआत हो गई, कहीं ना कहीं के लोग नाराज हैं। तो हमने सातत्य के भाव से लिया है। सर्वसमावेशी, सर्वसामाजिक, सर्वस्पर्शी पार्टी नए नेतृत्व के साथ राजनीतिक रूप से आगे बढ़ने के लिए कृत संकल्प है। पार्टी लगातार अपने जो निरंतरता का, कंटिन्यूटी का प्रवाह है और नए नेतृत्व का विकास है, दोनों का समन्वय करते हुए लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए कार्य कर रही है। नया नेतृत्व भी आगे आए नई ऊर्जा के साथ और सब लोग, हमारे वरिष्ठ लोग हैं, उनका भी अनुभव संगठन में आए, सब मिलकर के सामने नहीं, ऐसा नहीं है। नया नेतृत्व भी आ गया है, परिवार में भी नए व्यक्ति को आगे बढ़ाया जाता है और उसके साथ साथ वो जो सातत्य है उसको बनाए रखते हुए इस काम को कर रहे हैं। नहीं, हमने जो लगातार गुजरात की सेवा करी है, पिछले अगर आप देखेंगे तो 3 दशकों से भारतीय जनता पार्टी के शासन ने गुजरात को हर स्तर पे पूरे देश में जो अव्वल नंबर का बनाया है, जो कल्याणकारी योजनाएं हैं। और विजय रूपाणी जी के नेतृत्व में, उससे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय आनंदीबेन, माननीय विजय रूपाणी जी, सतत प्रवाह से जो योजनाएं हैं उनको और अधिक तीव्र गति से आगे बढ़ाने के लिए जो लक्ष्य विकास के मानक गुजरात के उन्होंने तय किए और प्राप्त किए, उसको और आगे बढ़ाने का काम। संगठन और सरकार के बीच में, रूपाणी सरकार व्यक्ति और संगठन के बीच में जो खाई पैदा हो गई थी, उस खाई को, उस दूरी को दूर करने के लिए
किया ये आपका प्रश्न तथ्य ठीक नहीं है। हम सब मिलकर के साथ ही काम कर रहे हैं और साथ ही आगे बढ़ रहे हैं। सर, आप विजय रूपाणी गवर्नमेंट को फेल मानते हैं? नहीं, हम उसी को निरंतरता के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। ये जो है उन्हीं लक्ष्यों को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। बदलने की जरूरत क्यों लगी? सब मिलकर के निर्णय ले रहे हैं नए नेतृत्व को अच्छा आगे बढ़ाने के लिए। तब होता है जब कहीं ना कहीं कुछ चल रहा होता है, एंटी इनकम्बेंसी होती है, कोई चूक होती है, लोगों से नाराजगी होती है। राष्ट्रीय स्तर से भी सर्वे हो रहे थे, वहाँ पे भी कहीं ना कहीं चुनाव की बात हो रही थी। आप इसको नकारात्मक की दृष्टि से, आपका प्रश्न है सृजनात्मकता की दृष्टि से, कंटिन्यूटी की दृष्टि से, कंसिस्टेंसी की दृष्टि से और नए नेतृत्व को आगे बढ़ाने का जो भारतीय जनता पार्टी का ये जो राजनीतिक रूप से संकल्प का प्रयोग है, ये मेरा मानना है कि भारत की राजनीति का अभिनव प्रयोग है और सब मिलकर के 2022 में प्रचंड बहुमत के साथ आएंगे। भारतीय जनता पार्टी 3/4 से भी ज्यादा सीटें किसी को नहीं है, सब लोग साथ मिलकर के इस काम को आगे बढ़ाएंगे। ये पार्टी के वृद्धि के लिए, पार्टी के नए नेतृत्व के साथ निरंतरता और प्रवाह के लिए कल शपथ ग्रहण क्यों कैंसिल करना पड़ा सर? ऐसा कभी तय था नहीं, तो मीडिया की गलत न्यूज़ थी, मीडिया की गलत न्यूज़ थी। मैं अब भी कह रहा हूँ, हमारे अधिकृत रूप से कल ही मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट करके आज की तारीख बताई थी। सर, तो राजभवन के बाहर जो पोस्टर लगे थे, 15 तारीख के जो पोस्टर लगे थे, वो भी मीडिया की तैयारियां थी। मुख्यमंत्री जी ने अधिकृत ट्वीट कर दिया था 1:30 बजे का। ट्वीट का टाइम भी आप देख लीजिए। कहते हैं कि विनिंग टीम को चेंज नहीं करते, यहाँ अपने कैप्टन भी चेंज कर दिया, टीम भी चेंज कर दी, क्या वजह रही? टीम वही है, एक ही टीम है, एक साथ सब लोग काम कर सर, रहे एक सवाल मेरा सर, जिस तरह हैं। से हम अलग है, सब एक साथ ही काम कर रहे हैं। सर, जिस तरह से अन्य राज्यों में मुख्यमंत्री बदले गए, गुजरात में भी बदला गया भाजपा का, यहाँ भी पूरा मंत्रिमंडल बदल दिया गया गुजरात का, दूसरे राज्यों में भी यही एक्सपेरिमेंट किया जाएगा? भाजपा भी वही है, भाजपा के सब लोग वही है। भाजपा एक साथ एक टीम के रूप में काम कर रही है, नेतृत्व की नई ऊर्जा देने के लिए। और ये पार्टी में लगातार, लोकतांत्रिक पार्टी में भारतीय जनता पार्टी का ऐसा एक विशिष्ट स्वरूप है कि हम सब लोगों को सभी प्रशासनिक, सामाजिक, पार्टी, संगठनात्मक सभी कार्य करने का अवसर प्रदान कर रहे हैं। नई ऊर्जा के लिए सीनियर मंत्रियों को घर बिठाया गया, तो क्या किसी को नहीं है, सब नई ऊर्जा के लिए जब चुनाव आएंगे तब टिकट के लिए भी नई ऊर्जा देखी जाएगी? नहीं, ऐसा सब लोग जो जिनको संगठन का दायित्व मिला है, पार्टी का काम मिला है, सब लोग चुनाव लड़ेंगे। इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं। चुनाव पुरानी टीम, नई टीम, सब लोग लड़ेंगे, सब मिलकर के लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। मतलब जो अभी विधायक हैं उनके पास टिकट के चांस है? वो पार्टी बिल्कुल, अभी ऐसा पार्टी सारी चुनाव में जाएगी। सर, पिछले 6 महीने में 4 मुख्यमंत्री अलग अलग राज्यों के बदले गए, तो क्या बीजेपी ये बदलाव की रणनीति पे आगे बढ़ रही है? बीजेपी लगातार आगे बढ़ना, सर्वसमावेशी समाज को जोड़ना, नेतृत्व का विकास करना, लोगों के जो सेवा कार्य उस संकल्प को आगे बढ़ाना, उसके लिए लोकतांत्रिक तरीके से पार्टी ही, भारतीय जनता पार्टी भारत की राजनीति में एक विशिष्ट स्थान, नए वर्गों को स्थान, लोगों को स्थान, उनकी कैपेसिटी, कैपेबिलिटी को बढ़ाना, कैपेसिटी एनहांस करते हुए लोगों की सेवा कार्य को बढ़ाना। और ये भारतीय जनता पार्टी का ही शासन है जिसने टारगेटेड डिलीवरी और लास्ट माइल डिलीवरी के लक्ष्यों को प्राप्त किया है। आप कांग्रेस के राज में देखिए, 70-70 साल तक काम नहीं होते थे। आप कांग्रेस के राज में गुजरात का उदाहरण देखिए कि कभी नर्मदा को पूरा नहीं होने दिया। भारतीय जनता पार्टी ने अपने निर्धारित समय के अंतर्गत टारगेटेड और लास्ट माइल डिलीवरी रखी है। कैपेसिटी एनहांसमेंट करना, लीडरशिप डेवलपमेंट करना, ये भारतीय जनता पार्टी का भारत की राजनीति को बड़ी देन है। गवर्नेंस को भारतीय जनता पार्टी ने ही शासन का आधार बनाया है और पार्टी और संगठन ये एक विचार और एक उद्देश्य को लेकर के काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने ही देश की राजनीति को दिया है। विजय भाई ऐसा कहते थे कि 2020 खेलने आया हूँ। भूपेंद्र भाई के पास समय 1 साल से कम है। विजय भाई और बहुत है, ये चुनौतियों को किस तरह से? विजय भाई और भूपेंद्र भाई सब मिलकर के भारतीय जनता पार्टी के विजय के मार्ग को आगे बढ़ा रहे हैं। सर, आने वाले दिनों में विजय भाई और नितिन भाई को क्या जिम्मेदारी दी जाएगी? पार्टी में उनके लिए यथा योग्य स्थान है, पूरी चर्चा है, हम सब साथ करेंगे। गुजरात में ही रहेंगे। पार्टी में सभी वरिष्ठ, सभी लोगों को लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू। सर, एक आखिरी, राहुल गांधी कह रहे हैं कि आरएसएस और बीजेपी फेक हिंदू है। सबको पता है कि टारगेटेड डिलीवरी और लास्ट माइल डिलीवरी करके गरीब कल्याण में हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। धन्यवाद। नहीं सर, सर, हो गया। Thank you.